चलिए अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं और उस टॉपिक का नाम है HCF LCM, जिसमें सबसे पहले हम HCF के बारे में बात करेंगे और फिर हम LCM के बारे में बात करेंगे। HCF जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर के नाम से GCD के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो HCF क्या होता है और अगर किसी नंबर के 2 नंबर या 3 नंबर के बीच में अगर आपको HCF निकालने के लिए आए तो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब वो जिससे वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, या वो नंबर फैक्टर कहलाता है जो गिवन नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। ठीक है, और फैक्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लें कि 6 है, तो 6 के क्या क्या फैक्टर होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 खुद होता है। 8 की हम बात करें तो 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है और 8 खुद होता है। ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। जैसे कि 12 है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 खुद होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं कि फैक्टर क्या होता है। अब कॉमन मतलब जो दोनों में या तीनों में पाया जाए वो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर 2 नंबर के बीच में आपको HCF निकालना है तो दोनों के फैक्टर्स देख लीजिए क्या क्या हैं, और उन दोनों के फैक्टर्स में जो भी कॉमन है, जितना भी कॉमन है वो अलग निकाल के रख लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो HCF तो बहुत आसान है इसका मतलब, मगर HCF निकालने के बहुत सारे तरीके भी हैं और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें आपको उस प्रॉब्लम को पढ़कर समझना पड़ता है कि वो जो न्यूमेरिकल है वो HCF पर डिपेंडेंट है या LCM पर है। ठीक है, कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि अच्छा ये क्वेश्चन जो था ये तो LCM का था जबकि वो HCF का होता है। ठीक है, या वाइस वर्सा हो जाता है कि HCF का सोचते हैं LCM का निकलता है, LCM का सोचते हैं HCF का निकलता है। ठीक है, तो अब हमें ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है कि हम कैसे न्यूमेरिकल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये HCF का है या ये LCM का है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि HCF आप कैसे कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल से शुरुआत करें कि HCF कैसे कैसे निकाल सकते हैं। वैसे तो बेसिकली यहाँ पर 2 मेथड होते हैं HCF को निकालने के। एक मेथड जो होता है उसको हम फैक्टर मेथड बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो मेथड होता है उसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड। इसके अलावा भी एक चीज़ है, एक तरीका है, वो भी करके देखेंगे, बट किताबों में आपको यही चीज़ें दिखाई देती हैं कि फैक्टर मेथड है और डिवीजन मेथड। इसके अलावा भी एक तरीका और है, मगर हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे जिससे कि हमारा न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व हो वो अभी हम सीखेंगे। ठीक है, समझ में आए। अब फैक्टर मेथड की अगर हम बात करें तो फैक्टर मेथड में क्या होता है, तो फैक्टर मेथड में मैंने आपसे वही कहा कि आपके पास 2 नंबर या 3 नंबर जो भी दिए गए हों उनके फैक्टर्स लिख लीजिए, और उनके फैक्टर्स में जो भी कॉमन है वो कॉमन आप वहाँ से निकाल लीजिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर लें, अगर आपके पास एग्ज़ाम्पल आ जाए कि फाइंड द HCF ऑफ 1680 एंड 3600। ठीक है, 1680 एंड 3600 का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 1680 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने का जो तरीका है वो आपको मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इतना मिल जाएगा। ठीक है, 3600 की बात करें मतलब 60 इंटू 60 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉमन देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन है। ठीक है, तो क्या क्या कॉमन है वो कैसे पता चलेगा, तो ये देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये 2 दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये 2 दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये 2 दिख रहा है आपको, मतलब
2 की पावर 4 ये कॉमन दिख रहा है, 3 यहाँ पर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो 3 भी आ गया। 5 दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, ये भी आ गया। अब इसके अलावा इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, मतलब 4, 2, 1 3 और 1 5 इसमें कॉमन है। तो HCF जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 मतलब 16 इंटू 3 5 ज़ा 15, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको? 240। तो इसका ये आंसर आ जाएगा, मतलब इन दोनों नंबर का जो HCF है वो क्या है? 240 है। बहुत ही आसान है, ठीक है। और इसको हमने किससे किया है? प्राइम फैक्टराइजेशन से किया है, ठीक है। चलिए इसी को फैक्टर मेथड भी कहते हैं। चलिए एक और चीज़ देखते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास 3 नंबर होते और आपसे बोलता कि बताइए फाइंड द HCF ऑफ, एक एग्जांपल है आपके पास 750, 6300 और 18900, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं देख लीजिए। 750 की बात करें हम, तो 750 में आपको क्या दिखाई देगा? एक 2 दिखाई देगा, एक 3 दिखाई देगा और फिर आपको 3 5 दिखाई देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर 6300 की बात करें तो 7 9 से 63 और इंटू 100 मतलब 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ये चीज़ आ जाएगी। 18900 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? ध्यान से अगर देखें तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2, फिर आपको मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर आपको मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या दिखेगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एक चीज़ तो ये आ गई 2। फिर यहाँ पर अब 2 नहीं है तो अब यहाँ पर 3 देखेंगे तो एक 3 भी ले लिया हमने, तो एक 3 भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 और नहीं है तो अब 5 देखेंगे, 5 5 और 5, ये 5 आ गया। यहाँ पर एक 5 अभी भी है, यहाँ भी एक 5 है, यहाँ भी एक 5 है, तो 5 ले लिया एक और, तो ये मतलब ऐसा हो गया। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 25, तो ये आपको कितना मिल जाएगा? 150। मतलब इन तीनों का जो HCF होगा वो कितना होगा? 150, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं है, है ना? ये कैसे लिख पा रहा हूँ ये मेरे ख्याल से आपको आना चाहिए वैसे तो, कि 750 है, इसको अगर 2 से करेंगे अपन तो ये कितना आ जाएगा? 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। 15 बचेगा, 2 7 ज़ा 14 बचेगा, 2 5 ज़ा 10 बचेगा, ऐसे ही बचता है। 5 3 8 और 7 15 हो रहा है, मतलब इनका डिजिट का सम कर लिया तो 5 3 8 7 15, 15 मतलब 3 से डिवाइड होगा, हाँ डिवाइड होगा, तो 3 से ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 बचेगा, 3 5 ज़ा 15। अब 125 तो आपको साफ मालूम है कि 3 बार 5 आएंगे, तो ये एक बार 25 से गया, एक बार 5 से गया और एक बार 1 से गया, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी थी, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, समझ में आया? ठीक है। तो अब ये एक मेथड हो गया हमारा फैक्टर मेथड, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। ये जो चीज़ें की है मैंने, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है, इसे फैक्टर मेथड भी कहते हैं। अब एक तरीका जो था वो डिवीजन मेथड क्या था, डिवीजन मेथड भी देख लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। पहले बेसिक थोड़ा सा समझ लें। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास एग्जांपल आ जाए कि फाइंड द HCF ऑफ 120 एंड 180, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको जो तरीके बता रहा हूँ, ये तरीके सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ जो भी आपको कहीं भी दिखाई दे सकती है किताबों में या आपकी कोचिंग क्लासेस में जहाँ भी आप जा रहे हैं, या आपके दोस्तों के थ्रू आपको पता चल सकती है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये मेथड तो आपने डिस्कस नहीं किया था, ये मेथड तो आपने बताया नहीं था। मैं आपको सारे मेथड्स बता रहा हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करना चाहते हैं, आपके हिसाब से कौन सा मेथड ईजी है, आप उस मेथड को लेकर चलिएगा, ठीक है। सिर्फ मैं कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बुक के हिसाब से, या जो आपके जो नोट्स होते हैं जो कहीं भी आप अवेलेबल हो जाते हैं आपके पास कि भैया कोई दूसरी कोचिंग में बच्चा जा रहा है, या मैं जिस कोचिंग में जा रहा हूँ वहाँ पर ये मेथड भी बताया था आपने, तो अपने वीडियो में ये सब बताया नहीं, तो ये सिर्फ आपको
बताने के लिए बताया जा रहा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन सारे मेथड में से आपको अगर एचसीएफ निकालना है तो कौन सा आपके लिए ईजीएस्ट वे होगा। ठीक है, तो आप 120 और 180 के बीच में आप इसको चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। अब इसका तरीका क्या होता है कि बड़े को हमेशा छोटे से डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या किया, 180 को हमने किससे डिवाइड किया, 120 से। तो ये 120 से जब करेंगे तो ये 1 से जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 120, बचेगा कितना 60। अब 60 बचा, 120 से स्टार्ट किया था अपन ने। तो अब 60 किसको डिवाइड करेगा, 120 को डिवाइड करेगा, क्योंकि अब 60 और 120 में कौन छोटा है, 60 छोटा है। तो 60 यहाँ पर 2 से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर चला गया 0, मतलब 60 से डिवाइड करने से 0 आ गया यहाँ पर। इसका मतलब HCF कितना होगा इसका, 60 होगा। समझ में आया। ठीक है, क्या करना होता है इसमें कि आप जैसे कोई भी बड़ा नंबर जो है उसको छोटे वाले से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर आता है, और पहले जो आपका डिवीज़र था और जो रिमाइंडर था उसके साथ खेलते हैं आप। तो जाहिर सी बात है कि रिमाइंडर जो आएगा वो डिवीज़र से छोटा ही आएगा। तो अब जो ये है ये डिवीज़र बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, आपका डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर यहाँ पर रिमाइंडर कुछ आ रहा होता तो वो रिमाइंडर जाहिर सी बात है 60 से छोटा होता, तो वो जो रिमाइंडर यहाँ पर आ रहा होता वो क्या बन जाता आपका, डिवीज़र, और ये क्या बन जाता आपका, डिविडेंड बन जाता। समझ में आया। एक और एग्जांपल देखेंगे थोड़ा सा जल्दी में, कि मान लीजिए अगर आपको बोलता कि 420 और 1782 का HCF निकालिए। क्या निकालिए, HCF निकालिए। तो कैसे निकालते आप क्या करते, 1782 को डिवाइड करते 420 से। ठीक है, तो आपको मालूम है इसको 4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1680, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 102। अब 102 और 420 पे ध्यान दीजिए आप। तो अब आप क्या करोगे, 420 को डिवाइड करोगे 102 से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये 4 से जाना, तो ये 4 से जाएगा तो ये 408 हो जाएगा। यहाँ पर आपको कितना बचेगा 12। अब 12 पे और 102 पे ध्यान दीजिए। तो अब आप क्या करोगे, 102 को 12 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये 8 से 96 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 6। अब 6 और 12 पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ये 12 जाएगा, ये 6 2 12 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे ही आपको 0 मिल गया तो किससे डिवाइड कर रहे थे आप, 6 से। इसका मतलब इस एग्ज़ाम्पल का जो आपका HCF होगा वो कितना आएगा, 6 होगा। ये बात समझ में आई, ईजी है। अच्छा, ये तो 2 नंबर थे, तो 2 नंबर में तो सर आपने ऐसा कर लिया। 3 नंबर होते तो क्या करते आप, है ना, 3 नंबर होते तो क्या करते। तो देख लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं 3 नंबर का। मान लीजिए अगर आपके पास आ जाता नंबर 210 और 495 और 980। ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो आप क्या करो, ये 2 नंबर चूज़ कर लो। इन 2 नंबर में कौन बड़ा है, 495 बड़ा है। ठीक है, इसको डिवाइड करना है किससे, 210 से। तो 210 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 2 से जा सकता है, तो ये हो जाएगा 420। यहाँ पर कितना बच जाएगा 75 बच जाएगा। अब 75 और 210 पे ध्यान दिया, तो 210 को 75 से डिवाइड करेंगे तो 75 इंटू 2 करेंगे तो 150 आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा 60। अब 60 और 75 पे ध्यान दीजिए। तो अब 75 को 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 60 1 जा 60। तो यहाँ पर कितना बचेगा 15। अब ये 15 और 60 पे ध्यान दीजिए। तो 60 को यहाँ से करोगे तो ये चला जाएगा। अब यहाँ पर 0 आ गया, इसका मतलब इन दोनों का HCF कितना है 15 है। समझ में आया। बट अभी आपके पास एक नंबर बचा हुआ है, तो अब आप क्या करोगे, इस नंबर और 15 के साथ में खेलोगे आप। तो अब आपने क्या किया, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपने 980 लिखा और 15 लिखा। 15 में आप अगर 65 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलेगा 975 मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा। अब 5 और 15 पे ध्यान दीजिए। तो 15 को आप डिवाइड करोगे 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ से क्या चला जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब 5 से डिवाइड करने से आपको 0 मिला रिमाइंडर। इसका मतलब इस पूरे का जो HCF होगा वो कितना होगा 5 होगा। तो HCF कितना आ गया आपका 5 आ गया। ये बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत कोई भी परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। ठीक है, तो जब 3 नंबर होते हैं तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो चीज़ आपको मेरे ख्याल से आप समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए।